ये सस्ती दवाई है। ये सस्ती दवाई है। चाय पीजिए मत। चाय एक विष और चीनी दूसरा विष, और दोनों मिलकर हो गया महाविष। तो चाय भूल के नहीं पीना है। जो चाय पिएंगे वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। सवेरे सवेरे त्रिफला चूर्ण सेवन करना है, तुलसी का पत्ता खाना है, यही सब खा के अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और सवेरे सवेरे पानी पीना है, उषम जल सबसे पहले, और उषम जल पीना है और बिना किसी कुल्ला आचमन के पीना है। रात भर की लार जो मुँह में जमा होती है उसे निगल जाना है, फेंकना नहीं है, शरीर स्वस्थ रहता है। और भोजन में विपरीत भोजन नहीं करना है। खीर खाना है तो दही नहीं खाना है, दही खाना है तो खीर नहीं खाना है। गरम भोजन करना है तो शादी विवाह में आइसक्रीम नहीं खाना है। गरम गरम भोजन के बाद 1 घंटा बाद आइसक्रीम खाना चाहिए, नहीं तो देह बर्बाद हो जाएगी। बैगन की सब्जी खाते हैं तो 4 घंटे बाद दूध पीना है। प्याज खाते हैं तो 8 घंटे बाद दूध पीना है, तब प्याज का फायदा, बैगन से लाभ और दूध से भरपूर लाभ मिलेगा। अगर इस तरह से और भी लंबी सूची है, बांगभट्ट जी महाराज ने बताई है, और इस सूची को राजीव दीक्षित भाई ने लिख के बता दिया है। उस पुस्तक को जरूर खरीद लेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब ख्याल रखना है। क्यों? देह में आप रहते हैं और इस देह से भव सागर के पार जाना है। केवल नर ही तन से मुक्ति को पाबहूँ, याते यातन दुर्लभ है मुक्ति कमाबहूँ। मनुष्य के शरीर से मुक्ति मिलेगी, इसीलिए दुर्लभ है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अवया को वृथा मत खोयो, अचेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गे गुरु न होवे, तो झूठी गुरुआई लेवे। तो गुरु ऐसा सतगुरु से ये शब्द समाना होए, भव सागर में डूबते पार लगावे सोए। तो सच्चे दिल से संयम में रहेंगे और सत्संग करेंगे तो परमात्मा की कृपा से सद्गुरु मिल जाते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, अचित वही राम कृपा करि जेहि। और वो ऐसा ज्ञान बताएंगे, ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर। और ज्ञान मंडलिक है, चकवे ज्ञान कबीर। गरीबदास जी महाराज को कबीर साहब गुरु मिले। वे कहते हैं उनका ज्ञान ऐसा निर्मल है कि जो कोई जाप करता है उसके मन की सफाई होती है, और तब शरीर भजन के लायक होता है। तब शरीर भजन के लायक होता है। तो सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, और निश्चय निर्वाण होया, असंत सब कहाँ हो। तो नाम उठत नाम बैठत नाम सुबत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ही लागवे। तो गुरु भजन की युक्ति बताते हैं और उसी युक्ति से भजन करना है। तो जो जितना समझते हैं वे उतना करते हैं, और करते करते समझदारी बढ़ जाती है। तो जैसा शरीर है, जितना कि आप बैठ पाते हैं, और जैसी कि बुद्धि है, जितना कि आपको समय मिल पाता है उतना करना है,
और जरूर करना है। करते करते पक्का होगा और उपावन कर भक्ति, कच्ची से पके दिन छोड़ कपट तू कर भक्ति। राधा स्वामी कह सुनाई जैसे से कर भक्ति। क्या करना है? तो यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि। भगवान कृष्ण ने कहा सभी यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि। ये पाक यज्ञ तारो विधि यज्ञ समन्विता सर्वे जप यज्ञ कलाम नारहंति खोड़सिम। अतिथि पूजन, द्रव्यमय यज्ञ, इस सब से जप यज्ञ 16 इस सब जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तो उपांशु जप 100 गुना, मानस जप 1000 गुना है। तो भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल जिसहूँ। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से कैसे भी जाप करते हैं तो 10 दिशाओं से आवश्यकता की पूर्ति होती है, लेकिन जन्म मरण मिटेगा नहीं। जन्म मरण तब मिटेगा जबकि आवश्यकता मिट जाएगी। आवश्यकता कैसे मिटेगी? तो राम नाम कलि काम तरु, राम भगत सुर धेनु, सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेणु। जब गुरु जैसा युक्ति बताते हैं वैसा करेंगे तो आवश्यकता मिट जाएगी। आवश्यकता कब मिटेगी? जब मन मिट जाएगा। जब मन कब मिटेगा? जब मन से चेतना हट जाएगी तो मन मिट जाएगा। इसके लिए गुरु की आज्ञा दृढ़ गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजय, हानि होए तो होने दीजय। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लंघावे, गुरु की आज्ञा सकल श्रमन। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले फिर कष्ट गर्भ में झूले। तो भजन करने वाले को साधु कहते हैं। तो नानक साहब कहते हैं साधो मन का मान त्यागो। इसी मान्यता के चलते आपको देह मिलती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संग दुर्जन के ताते निसी भागो। दुख सुख दो समकर जाने और मान अपमाना। हरक सूक्त रहतीता तीन जग तत्व पिछाना। इष्ट निंदा दो त्यागे खोजे पर निर्वाणा। अजन नानक यह खेल कठिन है किन्हूँ गुरुमुख जाना। यह कठिन काम है और कोई कोई गुरुमुखी जानते हैं। इस कठिन काम को कोई कोई गुरुमुखी जानते हैं। गुरुमुखी मतलब जो गुरु के विचार के अनुसार सुमिरन करते हैं उनका मन साफ होता है। गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाऊ हो। मोह तम नाश मोक्ष सुख पाऊ हो। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है। इसे योग हृदय में आज्ञा चक्र में प्रकट करना है। गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाऊ हो। मोह तम नाश मोक्ष सुख पाऊ हो। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो। निश्चय निर्वाण होय संत सब कहाँ हो। तो मन साफ होगा तो खाने पीने में लोलुपता नहीं रहेगी। संयम स्वतः सिद्ध हो जाएगा। और मन साफ होगा तो उस मन में सद्गुरु सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाएंगे। बस ममता मिट जाएगी। ममता मिटने से मतलब मैं मेरा तू तेरा मिट जाएगा, ऊर्ध्व गति होगी। तब बात समझ में आएगा कि तन मन तेरा, धन भी तेरा,
तेरा है पिंड प्राण और सब कुछ तेरा, तू है मेरा यह दादू का ज्ञान। तो स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, श्लोकार्धन प्रोक्षामि युक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव ना पढ़। करोड़ों ग्रंथों का सार उपदेश मैं आधे श्लोक में कहता हूँ कि ब्रह्म सत्य है और दुनिया झूठी है और जीव तो ब्रह्म ही है। कबीर साहब कहते हैं, आधी साखी सिर कटे जोर बिचारा जाए, मन पड़तुब रात दिवस क्या गाए। आधी साखी में विचार करके विश्वास कर लो तो मैंपन से उठ सकते हो। अगर विश्वास नहीं है तो तब तक सुनो समझो जब तक कि विश्वास नहीं हो जाता है। कबीर आधी साखियह कोट ग्रंथ कर जान, सत्य नाम जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। करोड़ों ग्रंथों का सार उपदेश आधी साखी में कहता हूँ कि नाम सत्य है, दुनिया झूठी है। अपनी भलाई के लिए सूरज सब योग की साधना करो। शब्द खोज मन बस करे, सहज योग है यही सत्संसार है यह तो झूठी देही। बस यही सार उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रिय मित्र उद्धव से कहा, तुम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, वेदांतों का अनुशीलन अच्छा से किया है, तो जाओ गोपी को समझा दो। उद्धव ने कहा, हे माधव, हम लोगों ने गुरुकुल में रहकर लंबे समय तक शिक्षा पाई है और जो गुरुकुल का मुख नहीं देखी गोपियाँ इस गूढ़ ज्ञान को समझ पाएंगे। भगवान ने कहा, तुम समझा दोगे तो वह समझ जाएगी। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अहित की बात तो पशु पक्षी भी समझते हैं, मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का महाभंडार है। न इच्छा रहने पर भी उद्धव रथ पर सवार होकर गोपियों के पास पहुँचे और गोपियाँ मिली, समझाना शुरू किए। परमात्मा श्री कृष्ण सब जगह व्यापक हैं, तुम अपने को उनसे अलग समझती हो, इसीलिए दुखी हो रही हो। गोपियों ने कहा, उद्धव तुम्हारा ज्ञान तुम्ही को मुबारक, तुम्ही को सौंपती हूँ। ओधो मन न भया 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम सम, को आराधे इस मन 10-20 नहीं, एक था वो चला गया। कबीर साहब कहते हैं, सो कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, अब भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। मन विषय में लगेगा तो भक्ति नहीं होगी और भक्ति में लगेगा तो विषय धीरे धीरे छूटते छूटते छूट जाएंगे। तो तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, रागन रोष न दोष दुखा, दास भये भव पार। बातचीत से उद्धव समझ गए कि गोपियों की समझदारी तो अनपढ़ होते हुए बहुत अच्छी है। नारायण बिन बोध के पंडित पशु समान, अतासों तो मूर्ख भलो जो सुमिरै भगवान। इस तरह की समझदारी के बिना तो पंडित भी पशु के समान होते हैं। भजन करना है करड़ा काम,
मोही भूले मोह के बस में, और लोभी भूले जूरत दाम। कामी भूले काम अगन में, और क्रोधी भूले परिहंकार। जो अहंकारी होता है वो बहुत क्रोध करता है कि मैं जैसा हूँ वैसा मुझको नहीं समझता है। और तन धन परिजन मान की ममता फंसी हो ततुसार, वह बहुत बड़ा अज्ञानी होता है। तो कामी भूले काम अगन में, क्रोधी भूले परिहंकार। जोगी भूले जोग जुगत में, और पंडित भूले पढ़त पुराण। और दुल्हन दास वही जन तर गए, 8 पहर जिन सुमिरा नाम। जो सब ख्याल को छोड़ के सुमिरन किया, उसी के अंदर सब ज्ञान प्रकट हुआ और वह परमात्मा की पहचान भी कर ली। वही धन्य हो गया। तो 8 पहर सुमिरन करे, बिसरे नाछिन एक। 804 में सहजो यही विवेक। सहजबाई कहती हैं 4 वेद 6, 7, 18 पुराण सबका सर्वदस्त है कि हमें से वर्णात्मक नाम का जप होता रहे। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। दुर्लभ देह पाई बर भागे, नाम न जपहित आत्म घाते। सुन मन भोले बाबरे, गुरु के चरणी लाग। हरि जप नाम धियाई तो, जम डर पै दुख भाग। नानक साहब कहते हैं पागल मन वही करता है जिससे कि दुख होता है। तो सो नहीं सदगुरु के चरणों में लगो और सीखो कि वर्णात्मक नाम का जाप तब तक होता है जब तक कि आंतरिक अनाहत ध्वन्यात्मक नाद के सुनने की क्षमता नहीं हो जाती है। और आंतरिक अनाहत ध्वन्यात्मक नाम के एक बार सुन लेने से वह अमृत नाम है, जीव अमर हो जाता है। अमृत एको शब्द है, नानक गुरुमुख पाया। दरिया सतगुरु कृपा करे, शब्द लखाया एक। लागत ही चेतन भया, नेत्र खुला अनेक। उसके मिल जाने से ऐसी आँख खुल गई कि जन्म जन्मांतर की बात जानने में आई और संसार से बहुत विरक्ति हो गई। मन बैरागी माया त्यागे, शब्द में सुरत समाये। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह गम बिरले पाए। और तब परमात्मा और गुरु की दया समझ में आई। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होए। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। क्या समझदारी हुई? तो घोर अंधारी में जीव दुखित छला, होए गेल सकल सनाथ। भा प्रकाश मुटल अंधियारे, सुख भयल बहुते रहे। गुरु कृपा की कीमत नाहे, मिटल 84 फेरे। ऐसी लाचारी में पड़ा था। एक तो अंधेरे कोठड़े, जामे दिया न बाती हो। अब बहियाँ पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। सो सनाथ हो गया। पहले अनाथ था, अब सनाथ हो गया। तो भवसागर है गहिरा भारे, गुरु बिन को जाय सके पारे। भक्ति के रीत सुनो प्यारे, गुरु चरणन प्रीति करो सारी। एक थे रानी इंदुमती, साधु को बिना भोजन कराए अपने भोजन नहीं करती। एक समय कुंभ मेले का समय आया।
और सभी साधु चले गए कुंभ स्नान के लिए मेले के क्षेत्र में। कोई साधु मिला नहीं, तो 3 दिन भूखी रह गई बिना खाए। दासी से बोली कि देखो कोई साधु मिले तो लाओ। तो दासी अट्टालिका पर चढ़ के देख रही थी, तो ऐसे जीव को सद्गुरु भी खोजते चलते हैं कि कोई जिज्ञासु मिले जिसको रास्ता बतला दूं, जो जानना चाहता है। सतगुरु सबको देत हैं, लेता ना ही कोय, पलटू पारस क्या करे, तो लोहा खोटा होए। तो कबीर साहब इस बात को समझ रहे थे, अब पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तो दासी ने कहा, हाँ एक अपरिचित महात्मा दिख पड़ते हैं, सामान्य वेशभूषा में साधु लगते हैं। रानी बोली जाओ बुलाओ। दासी गई कि रानी बुला रही है। महात्मा ने कहा कि रानी बुला रही है, और कहीं राजा को ना पसंद हो या परिवार के और लोग अच्छा नहीं समझें, तब मैं क्या करूँगा। जाओ रानी को कहो खुद आने के लिए। खबर मिली दासी से, तो रानी इंद्रमती सोची कि इस तरह का कहने वाला अब तक कोई नहीं मिला था, ये कोई अच्छा साधु मालूम पड़ता है। तो रानी हाथ का सहारा दी और धीरे धीरे चलकर पहुंच गई। 3 दिनों से खाई नहीं थी, दुर्बल हो रही थी। प्रणाम की बोली, महात्मा चलिए इच्छा की पूर्ति कीजिए। वो पता नहीं कबीर साहब हैं। तो महात्मा पहुँचे, भोजन किए और बोले कि तुम जो इतना पूजा पाठ करती हो उसका फल तो बहुत कम होता है, और स्वर्ग मिलेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, आप ब्रह्म भूलोगे पुंडाव्रत अर्जुना। रानी ने कहा, ऐसे महात्मा लोग कहा करते हैं, हमारे गुरु बड़े विद्वान हैं, वे राजगुरु हैं, उन्होंने जो कहा सो ठीक है। तो महात्मा ने कहा, आज के तीसरे दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, और जो तुम जो पूजा पाठ करती हो देवी देवता वो नहीं बचा पाएंगे, और तुम्हारे गुरु भी तुमको नहीं बचा पाएंगे। तब भयभीत हो गई, तब भयभीत हो गई। तब बोली, तो बचना कैसे होगा, जान तो सबको प्यारी होती है, बचना कैसे होगा। तो कबीर साहब ने कहा, मैं जो जब बताता हूँ उससे मौत भी टल जाती है। क्या जाप है तो बता दिए, और डर के मारे करने लगी। महात्मा ने कहा, तीसरे दिन काल आएगा मेरे रूप में, तो जैसे गुरु मिले वैसे प्रणाम करना चाहिए। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुत तक भोजू बह गए राख जीव अभिमान। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्जा भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो जैसे आएगा काल मेरे रूप में, तुम सबसे पहले जाप कर लेना। जाप करोगे काल हट जाएगा, रूप बना नहीं पाएगा। जैसे जाप करोगे काल हट जाएगा। मौत के समय कभी कभी काल गुरु के रूप में आता है, कभी राम के रूप में आता है, कभी कृष्ण के रूप में आता है, और पड़ जाते हैं लोग धोखे में कि हाँ इष्ट के दर्शन हो गए, लेकिन दर्शन होते नहीं हैं। संत सावन सिंह जी महाराज के सामने बाबा जयमल सिंह जी रूप में आए, बोले, बाबू सावन शाह सिंह, मांस का शोरबा खाने में कोई हर्ज नहीं है।
बाबू सावन सिंह ने देखा इस तरह कहने वाला कौन है, तो उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। रूप बना लेता है लेकिन आँख नहीं बना पा, समझ गई काल है, जाप करने लगे। तो कबीर साहब ने कहा काल आएगा धोखा देने के लिए, पहले जाप कर लेना, जैसे जाप करोगे उसके रूप उसका उतर जाएगा, हट जाएगा। तो रानी सावधान थी रानी सावधान थी, जैसे आए कबीर साहब वैसे जाप कर ली, काल भाग गया। कबीर साहब ने कहा देखो काल फिर धोखा देगा, सांप के रूप में आएगा, तुम जाप भूलना नहीं। हर दम रटो कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहू ना होए, अता को काल घसीटी हैं, राख सके नहीं कोय। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। सर्वक्षण गुरु माना जाओ में ही रहे हो, और निश्चय निर्वाण होय संत सब कहाँ हो। कितना समय लगेगा, तो गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, पल में कर दे, जैसे लगातार हुआ एक पल में निहाल। ब्रह्मानंद संजन पल में बहुत विधा सब टारे। तो संगत रहे साधु के अनुदिन, भव दुख दूरी न सावत, सूरजन मरम थे तुरंत परम गति पावत। जैसे पात्रता पूरी होगी तुरंत परम गति मिल जाएगी। तो सदगुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या, कहते अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। कृपा की आशा रखनी है और पात्र बनने के लिए अभ्यास करना है। जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह तह ते तत्क्षण, फेर फेर ले आए लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही और आगे बढ़े चढ़े धर धारा धर के। काल पहुँच गया नाग के रूप में, और दूसरे तीसरे चिंता में लगी थी, नाग काट लिया। बहुत झाड़ मंत्र होने पर रानी थी, कोई कमी नहीं, फिर भी मौत हो गई। अब तो दासी को बड़ी चिंता हुई, ऊपर चढ़ी किसी काम से, तो देखी हाँ एक महात्मा जो यहाँ आते थे वही बैठे हैं। दौड़ के महात्मा को बुलाई, तो क्या नहीं कर सकते हैं। सतगुरु जो चाहे सो करहीं, 14 कोटि दूत जम डरहीं, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे, शिवमंडल ब्रह्मापुरी विष्णुलोक में हो ही, हमरे गुण भूले नहीं, तो आन छुटावो तो ही। जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गल गल लगा फिर जब लग धरती आकाश। कबीर साहब पहुँच गए, कुछ मंत्र का पाठ किए, बस रानी जीवित हो गई। बहुत खुशी। अब सब पूजा पाठ छोड़ के बस एक ही काम करने लगे। कोट यज्ञ सुमेध कर, एक पलक धर ध्यान, खटदल केरी बंदगी नहीं जगे उन्मान। विविध नेम आचार जप तप तीर्थ व्रत मख दान हूँ, कमहूँ सरवर ना करे जो ध्यान बन पल हूँ कभूँ। कोट यज्ञ स्मेध कर, अश्वमेधा सहस्राणी, बाष्टांश कुसुमना ध्यान वश्य, कलाम नारहंति खोड़ सिम। वो एक ही काम करने लगी और उसी जीवन में मुक्त हो गई। और राजा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, राजा को इसे विश्वास है नहीं। राजा ने बात नहीं मानी तो रानी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। बहुत बाद राजा को भी ज्ञान दिया गया, उसे मुक्ति नहीं मिली। जो भजन करेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। जो जन भजय सोई जन उबरे, या में जीत न हारी,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, नामे गहो संभारी। नानक और दादू दरिया साधु, मीरा सूर कबीर कहे। ना भानभ जाने भाख बखाने, सुरत समाने पार भई। सबकी विधि न्यारी एक विचारी, सब संतन करालई। कोई करी है शंका महामति रंका, तुलसी डंका दीन कही। ऐसा करने वाले पहले उद्धार को प्राप्त हुए, सद्गति हुई। आज जो करेंगे उनकी सद्गति होगी। तरते गए जो हंस किए, सब राय राना रंक हो। और विप्र भंगी अपढ़ पढ़ुआ, करो तरि हो न संक हो। उद्धव समझ गए गोपियाँ सब शास्त्रों का सार जानती हैं। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया एक बार, और फिर लौट के भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। जब उद्धव रथ से उतर रहे थे तो उनकी चाल बदल गई थी। भगवान कृष्ण समझ गए इसने प्रेम का पाठ पढ़ लिया है। कबीर गुरु की भावता, दूर ही से दिसंत। तन छीना मन अनमना, जगते रूठ फिरंत। बात समझकर भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव मेरे पूरे रूप का ध्यान करना, और वहाँ से हटाए ख्याल मुस्कान युक्त मुखार बिंद का चिंतन करना, वहाँ से हटा के शून्य में स्थिर करना। शून्य ही मार्ग आया, शून्य ही मार्ग जाय। चेतन पैरा सुरत का, दाद रहो लौलाई। ज्योतिनाद का मार्ग बना वह, धरा जाए तिल से। तिल पर माय लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जब जीव का बाटा। इतना विधान जो तुलसीदास साधु है सोई बता दिया कैसा करना है। कहाँ करोगे? एकांत में जाओ, बद्रीनाथ जाओ। उद्धव चलने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा सत्संग जरूर करना। उद्धव ने कहा इतना पढ़ा लिखा आपके साथ रहा और सत्संग करना शेष रह गया। भगवान ने कहा मत कथा श्रवणे तावत जब श्रद्धते। सत्संग तब तक करते रहना जब तक कि पूरी श्रद्धा नहीं हो जाए। तो नित्य सत्संगति करो बनाए, अंदर बाहर द्वै विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो इस तरह से सुनी समझहि जन्म उदित मना, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार वसत तनु, साध समाज प्रयाग। जो आनंद मन से सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, तो अगवानी तो आया ज्ञान विचार विवेक। और पीछे गुरु भी आएंगे सारे साथ समेत। सबसे पहले धर्म की समझदारी होती है, और धर्म की मर्यादा में अर्थ और काम के उपार्जन में सफलता